गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 15वां सर्ग। सुग्रीव की गर्जना सुनकर बाली का युद्ध के लिए निकलना और तारका को से रोककर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने के समझाना। इस तरह अमरशील बाली अपने अंतःपुर में था। उसी समय अपने भाई महामना सुग्रीव का सिंहनाद वहीं से सुना। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाला उसकी गर्जना सुनकर उसका सारा मत सहसा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर तो स्वर्ण के समान पीले रंग वाला सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। बाली की दाढ़ें विकराल थी। नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान द्योतित हो रहा था। वह तालाब के साथ समान श्रीहीन दिखाई देता था, जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई थी, केवल में लाल रह गया था। वह दूसरा शब्द सुनकर अपने पैरों के धमक से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से निकला। उसी समय बाली की पत्नी तारा भयभीत होकर घबरा उठी और बाली को अपने दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह सौहार्द को परिचय देते हुए प्रणाम में हित करने वाली बात कही। वीर, मेरी अच्छी बात सुनिए। सहसा आए हुए नदी के बेग की भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातःकाल सैया से उठा हुआ पुरुष रात को वियोग में लाए हुए पुष्पमाला को त्याग कर देता है, उसी प्रकार आप इस क्रोध को त्याग कर दीजिए। बानर वीर, कल प्रातःकाल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपके घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे बताते हूँ, सुनिए। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोधपूर्वक उन्होंने अपने युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया और वो आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं पर भागते हुए मतंग वन में चले गए। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित हो विशेष पीड़ित होकर पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रही है। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्प उद्योग जैसा दिखाई देता है। उसकी गर्जना में उत्तेजना जान पड़ती है। इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना आपकी बार यहाँ नहीं आए। किसी सबल सहायक को साथ लेकर आए, जिसके बल पर यह इस तरह गरज रहे। बानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्य कुशल और बुद्धिमान है। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री करेंगे जिनका बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख न लिया हो। वीर, मैंने पहले ही अंगद के मुंह से ये बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताता हूँ। एक दिन कुमार अंगद वन में गए। माँ गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया। उन्होंने आकर मुझसे भी कहा। वह समाचार इस प्रकार है कि अयोध्या नरेश के 2 शूरवीर पुत्र, जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं। वो दोनों दुर्जन वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुँच गए हैं और दोनों में से आपके भाई के युद्ध क्रम में सहायक बताए गए। ये श्री राम और शत्रु सेना के संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुए अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल्पवृक्ष है और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। आर्थ पुरुषों का आश्रय, यश के एकमात्र भाजन और ज्ञान विज्ञान से संपन्न पिता के आज्ञा में स्थित होने वाले हैं। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं के खान है, उसी प्रकार उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि युद्ध के कला में अत्यंत सानी रखते हैं। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। सुरवीर, मैं आपके गुणों का दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपको कुछ कहती हूँ। आपके लिए जो हितकर है वही बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। अच्छा यह होगा कि आप सुग्रीव को शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर बानरराज, सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिए। मैं आपके लिए यही उचित समझता हूँ। आप बैर भाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। बानर, सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने योग्य हैं। वो ऋष्यमुख पर रहे या किष्किंधा में सर्वथा आपके बंधु हैं। मैं इस भूतल पर आपके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। आप दान मान और सत्कारों के द्वारा उनसे अपना अत्यंत अतरंग बना लीजिए, जिससे उस बैर भाव को आप छोड़कर आपके पास रह सकें। पुष्ट ग्रीवा वाला सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, ऐसा मेरा मत है। एक समय भरत प्रेम का सहारा लेने के लिए आपके लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो और आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो, तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ कि आप मेरा नेक इसलिए मान लीजिए। स्वामीन, आप प्रसन्न होइए। मैं आपके हित की बात करते हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए। केवल रोष का अनुसरण न कीजिए। कौशल राज श्री
राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं, उनके साथ बैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। उसी समय बाली से उसके हित की बात कही थी और वह लाभदायक भी थे, किंतु उसकी बात उसे रुचि नहीं, क्योंकि उसका विनाश का समय निकट था और काल का पास में बंध चुका था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित और रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ।